स्टूडेंट्स, आज 28 अक्टूबर 2025 हो चुका है। मंगलवार जिसे ट्यूसडे हो चुका है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन या डिस्कशन है कि व्हाट डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी। या आपको खुद आप बहुत सारे वीडियोस सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से वीडियो डालते जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। तो आशा करता हूँ कि और जो मुझे जानते हैं, तो हो सकता है सबका अपना अपना फैमिलियर किससे हो रहे हैं, किसी को किसी का समझ में आता है, किसी को किसी का। तो मेरा ये क्वेश्चन बच्चों से है, स्टूडेंट्स, और इसमें कोई क्लास वाइज नहीं है, ये टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, तो आपको जो लगता हो, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर फिर डिस्कशन आपसे करूँगा बाद में, मतलब उसको इलेबोरेट करके। जैसे अभी मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटर्स एंड जो इशू ऑफ शेयर्स की बात थी, अभी फोर फीचर का भी एक वीडियो बना था, तो उसको जितना अच्छे से कर पाएंगे और बनते रहेंगे वीडियोस। तो यहाँ पे देखिए, मैथ्स की बात करूँ मैं, तो मैथ्स में एक पार्ट लिखा है मैंने कि मैथ्स की बात करूँ, फिर अकाउंट्स है, इधर रीजनिंग। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है अभी, लेकिन जितना मुझे अभी क्लिक हो रहा था, क्योंकि शाम तक आते आते इंसान थोड़ा थक जाता है, तो अभी रात का टाइम है, मुझे अभी जितना याद आ रहा है, सुबह फ्रेश माइंड रहता है, इसीलिए सुबह पढ़ना अच्छा होता है। तो मैथ्स में हो गया बॉड मास, मतलब क्लास नहीं है ये, किसी के बेस हो सकता है कि बिल्कुल कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट है, तो उसको ये ना आ रहे हो, क्लियर ना हो उसका बेस। तो देखिए, या कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, हो सकता है कोई छोटी क्लास में है, कोई बड़ी में पहुंच गया लेकिन उसे छोटा नहीं आ रहा है समझ में। तो बॉड मास का सिस्टम अगर जैसे मैथ्स में है, तो बॉड मास कि भाई पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, और उससे पहले ब्रैकेट्स वगैरह, तो बॉड मास की फुल फॉर्म वगैरह। मतलब ये हो गया आपका एचसीएफ, एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या फर्क है, मतलब उसका बेसिक समझना और आगे क्या यूज है। फैक्टराइजेशन हो गया। कई बच्चे होते हैं जो हम कॉमर्स में किसी को पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन उसको आ ही नहीं रहा है, फिर अलग से उसको टाइम देना पड़ता है समझाने के लिए। तो और कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो फिर वो करके ही नहीं आते, थ्योरी के बेस पे पास होते हैं, नहीं हो पाते, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। आशा है कि आप अच्छा करें सब। तो एलजेब्रा हो गया, उसी में कुछ टॉपिक्स मैंने वैसे लिए हैं अभी, मतलब कोई इसी का इंटरनली एक दूसरे के पार्ट हो सकते हैं, बट जैसे अलजेब्रा हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, क्लास 10th 9th में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी हो गया ग्राफ्स वगैरह की बात करें हम, और क्वाड्रेंट्स वगैरह हो गया, तो कोऑर्डिनेटर्स हो गया, ये मैं बोल चुका हूँ वीडियोस में, और रोम्बस स्क्वायर वगैरह। मेंसुरेशन हो चुका है, मेंसुरेशन मतलब कि टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि मेंसुरेशन में लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे मेंसुरेशन है, अगर आपको उसमें एरिया ऑन सर्कल्स, वॉल्यूम वगैरह, क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह सब है, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, उसी से बना, फिर पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ये हो गया। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, जो, और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसका रिलेशन क्या है, और बस फार्मूलाज हैं, लेकिन उसको कैसे भी, यूनिटरी मेथड मैंने लिखा नहीं है, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड्स उसको लगाना आगे भी काम आएगा, शेयर्स में भी यूज है यूनिटरी मेथड का, जो मैं एक दिन बता भी रहा था। तो उसको अगर आप अभी से समझ जाते हैं, और भी जगह आएगा। रिफ्लेक्शन, अच्छा मैं साइंस की भी बात अभी करूँगा, कुछ कुछ टॉपिक मुझे साइंस के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना भी नहीं भैया, पहले जो फोकस कुछ जगहों पे ही रहे, मतलब जितना मैं अपना आउटपुट हम दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। तो इंटीजर्स हो गए आपके, नंबर लाइन, उसको कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। और इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया आपका। बाकी अकाउंट्स की बात करूँ तो जर्नल एंट्री हो गई, लेजर, अच्छा इसमें वो नहीं लिखा है, सब्सिडरी बुक्स, जैसे कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको समझना है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी, मतलब ये तो बेसिक है। ट्रायल बैलेंस हो गया, फिर फाइनल अकाउंट्स, मतलब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट आ गया, फिर ये बीआरएस हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं लिखा है, वो हो गया। देन पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। देन गुडविल मैंने नहीं लिखी है, गुडविल हो गई, जो मुझे याद आता है, तो जो भी आपको लगता हो कि मैं इसमें आपको समझाऊँ अच्छे से, तो गुडविल हो गया। देन अभी शेयर्स एंड डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो शेयर्स और डिवेंचर्स पूरा ही है, जर्नल एंट्री पे बेस है, लेकिन उसका कंसेप्ट और फिर बैलेंस शीट वगैरह सब, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिर इसको पूरी बुक ही एक 12th में फाइनेंशियल एनालिसिस की है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया आपका। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई में कुछ सालों से हटा हुआ है, लेकिन ये सीयूईटी में मैंने देखा है कि ये आ रहा है, अब आगे है कि नहीं है, लेकिन जहाँ कर भी कहीं भी, मतलब क्योंकि कि मेरा फोकस केवल स्टूडेंट्स 12th तक नहीं है, क्योंकि
और भी जहाँ पे यूज़ है, मतलब सीधी बात है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एनजीओज की बात आती है, जहाँ पे डोनेशन के बेस पे जहाँ पे बिजनेस होता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट। फिर रेशियो एनालिसिस हो गया, ये एक टॉपिक हो गया, रेशियो एनालिसिस करना। फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, क्लास 12 सीबीएसई, क्लास 12 सीबीएसई में रेशियो एनालिसिस भी है, कंपैरेटिव भी है। ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है, और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसी का पार्ट है। फिर प्रैक्टिकल फाइल एंड वाइवा, कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, फिर वाइवा कैसा होगा, उसके लिए प्रिपरेशन, ये सब। तो आई होप कि क्लास 11th एंड 12th की बात हो रही है। फिर बात हो रही है रीजनिंग। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और भी हैं बहुत। सर्कल वाले फॉर्मूले होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। फिर ठीक है, तो अभी मुझे ये टॉपिक्स फिलहाल दिमाग में यही आ रहे हैं, और भी आपको कोई दिमाग में आ रहे हो, मतलब आपको जो लगते हैं, जो आप फेस कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स, और आप ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो सुनते होंगे। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो जो मुझ तक पहुँच सकते हैं, जिन तक मैं पहुँच सकता हूँ, जो हमारी बातचीत हो सकती है ऑफलाइन, वो हम डिस्कस करेंगे। वरना ये ऑनलाइन का मोड अब धीरे धीरे मुझे भी लग रहा है कि इस रास्ते को पकड़ा जाए, तो मतलब बेटर सर्विसेज देने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लोगों तक पहुँचे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और किसी किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स देख रहे होंगे, पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि क्या पढ़े वो क्या ना पढ़े, जहाँ पे पेरेंट्स एक्चुअली घर में वो गाइड कर ही रहे हैं, तो वो भी अगर मदद चाहते हैं, तो आप और भी देख सकते हैं इसमें। तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आप मुझे बता दीजिए, या मैं इनमें से अपनी कोशिश, क्योंकि ये मेरे इनसे मैं फैमिलियर हूँ, और भी कुछ टॉपिक होंगे जो अभी दिमाग में नहीं आ रहे, वो बस इतना ही बोलना है ना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।